अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मम्मा उठ चुकी हैं और मम्मा जा रही है नाश्ता बनाने के लिए और सब लोग वेट करें मेरे नाश्ता बनाने का। और मैं जल्दी से जा रही हूँ किचन में और नाश्ता बनाती हूँ। आप रहिए मेरे साथ। और वैसे तो आज का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और बारिश हुई है पूरी रात और इतनी ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश हुई है और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। और अभी मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। वैसे तो हो रहा है कि पकोड़े बनाऊँ या आलू के पराठे बनाऊँ, मगर इतनी जल्दी बन नहीं सकते, तो बस नॉर्मल मैं नाश्ता बनाती हूँ इनको और आप मिलते हैं हम लोग फिर। और तो ये बन रहा है हमारा नाश्ता, पापा की रोटी। ये है पापा की रोटी और ये वाला जो पेड़ा है मेरा है, ये ज़ुएब का है, ये दानिश का है। और यहाँ पर हो गई हैं सर्दियाँ स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बच्चों को बॉयल एग दिए थे और ओवल्टीन वाला दूध दिया था और उनके ऊपर काला नमक और काली मिर्च डाल के दे दी थी ताकि लोग मज़े से खाएं, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। हमने दर्दी नहीं खानी, हमने अंडा नहीं खाना, तो मैंने इनको अच्छे से काट के और अच्छे तरीके से इनको दिया था। सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया। जब सबने नाश्ता खा लिया तो अब मैंने सबके बर्तन धो चुकी हूँ और कल मैंने कुछ प्लेट्स वगैरह निकाली थी नहीं, ताकि उनको धो के सुखा दूँ। और ये सूखने के लिए मैंने प्लेट्स रख दी हैं, क्योंकि अक्सर मेहमान आ जाते होते हैं और फिर जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। अभी मैं इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद एक अच्छी सी प्लास्टिक की थैली में डाल दूँगी ताकि ये साफ़ रहें। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम हो रहे हैं। आज मैंने इस दफ़ा मैंने ये वाली प्लेट्स निकाली हैं, क्योंकि मैं हर दफ़ा चेंज करती रहती हूँ और ये प्लेट भी बिल्कुल न्यू है और बहुत प्यारी हैं। और मैं हर महीने बाद अपनी प्लेट्स को बदलती रहती हूँ, क्योंकि एक जैसे बर्तनों में खाना खा खा के बंदा तंग आ जाता है एक ही रंग में। तो मैंने अभी कल बहुत ज़्यादा किचन वगैरह साफ़ किया था और प्लेट्स चेंज कर दी थी। और अभी ये बैठे हुए हैं बच्चे दोनों और ये लोग देख रहे हैं टीवी। और अभी ये सब क्लियर हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। और अभी मुझे करना है बच्चों के कपड़ों को इस्त्री। और ये दोनों ने भाइयों ने अपने कपड़े यहाँ पे ला के रखे हुए हैं। और उसके बाद बारी आती है नहाने की। नहाने के बाद लोगों को कपड़े चाहिए थे, शलवार कमीज़। और ज़्यादातर ज़िद आपको पता है कौन करता है, दानिश। और दानिश को हर फ्राइडे को या हर मूड होता है, जब भी उनको होता है उनको शलवार कमीज़ जब बोलते हैं तो उनको देना ही पड़ता है हमें। तो बस मैं उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी दोनों भाइयों के जल्दी जल्दी। उसके बाद बारी आती है मशीन लगाने की। और मशीन हर 2 दिन बाद मैं लगाती हूँ, वरना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आज मैं करने वाली हूँ कुछ एक्सपीरियंस। मैंने क्या किया है, पानी के अंदर आज नील डाल दिया और पहले पानी में नील डाल दिया और इसी में अभी सफ़ेद कपड़े डालूँगी और देखते हैं क्या होता है। वाइट कपड़े बिल्कुल वाइट होते हैं या नहीं होते। तो आज मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ ये वाला और आपसे शेयर करती हूँ। तो तजुर्बा कामयाब हुआ है। नील डालने की वजह से वाइट कपड़े बहुत अच्छे निखर गए हैं और सफ़ेद हो गए और बहुत अच्छे लग रहे हैं। असल में दोस्तों मेरा जो नील है वो लिक्विड में है। इससे पहले मैंने लगाया था ना, तो कपड़ों में नील नील वाला शेड हो गया था, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा ये तजुर्बा अपना आजमाया। दोस्तों आज भी मम्मा बहुत ज़्यादा काम करने के मूड में हैं और ये रात से काम चल रहा है और इस कमरे को मुझे करना है सेट। और बस मैं इस कमरे में लगी हुई हूँ आज सुबह से। और रात में भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया इस कमरे का और अभी इसकी सेटिंग समझ नहीं आ रही है मुझे। और इंशाल्लाह मैं जल्दी से इस कमरे को सेट करती हूँ और फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ।
दोस्तों असल में ये ड्रॉस जब से आए थे धुले नहीं थे और बहुत ज़्यादा जाले जाले हो रहे थे और मैले हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनको पहले धो लूँ क्योंकि कमरे का लुक जब ये आएगा जब ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और इसकी वजह से कमरा सेट नहीं हो रहा था क्योंकि इसका सामान भी मैंने पूरा निकाला हुआ था, मुझे उस सबको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट से रखना था। और ये ड्रॉस जो था सबसे बड़ा था और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी बेटी का है, इसमें मेरी बेटी का सामान रखा हुआ है। और बस मैं इसको जल्दी से सही करके साफ़ सुथरा करके फिर ठीक से रख दूँगी इसको ताकि ये खूबसूरत लगे। और इसके साथ मैं एक और भी छोटा सा भी लेके आई थी ड्रॉज, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर कॉस्मेटिक थी। कॉस्मेटिक की वजह से आपको पता है निशान आ जाते हैं लिपस्टिक का, मस्कारे का, काजल का, तो वो सब मैंने अच्छे तरीके से उसको वॉश किया है और बहुत खूबसूरत हो गए हैं डब्बे। और धुलने के बाद तो और प्यारे लग गए। और बस ये जितनी देर में धुला उसके बाद जो बाथरूम का हाल हुआ था, पूरी मट्टी मट्टी, मुझे फिर बाथरूम भी धोना पड़ गया था और अच्छे तरीके से बाथरूम में से मट्टी निकाली और बाथरूम को मैंने फिर धो लिया। और ये छोटा वाला था, इसको मैंने सिंक में ही रख के धो लिया था क्योंकि छोटा सा है, क्यूट सा है ये। और बस ये देखें कितना मैला हो रहा है, आपको दिख रहा होगा मट्टी वगैरह इसकी। असल में दोस्तों इतना मैला है नहीं था, ये 2 दफ़ा शिफ्टिंग हुई है ना, शिफ्टिंग की वजह से और गंदा हो गया और इसमें ना मट्टी मट्टी हो गई। और ज़्यादातर शिफ्टिंग की वजह से मेरी चीज़ें बहुत सारी ख़राब भी हुई हैं और शीशे भी टूटे हैं, कई चीज़ें टूटी हैं। मेरा जो बेड वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा हिलने लग गया है क्योंकि शिफ्टिंग आसान काम नहीं होता। और बेशक हम जितना महंगी जगहों से कराएं, कुछ भी कराएं, लेकिन जब चीज़ें एक दफ़ा खुल के दोबारा जब वो लगती हैं तो वो वाली बात नहीं होती उनमें जो पहले से उनकी सेटिंग होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा ये वाला काम हो गया था और ये देखें मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ सुथरा कर रही हूँ। मेहनत तो हर चीज़ मांगती है दोस्तों, मेहनत करे बगैर तो कोई हमें रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा। और अक्सर मुझे सब लोग कहते हैं तुम हर वक्त काम करती हो, हर वक्त काम करती हो। दोस्तों सामने काम नज़र आएगा और आंख बंद करके तो नहीं बैठ सकता ना कोई, तो मुझे आदत है काम करने की। मुझे होता है कोई काम पेंडिंग में ना हो या कोई भी काम XYZ कोई भी नज़र आता है घर में और मुझे ये होता है मैं कर लूँ, बस करने के बाद ये काम फिर सुकून आता है और सुकून से बैठती हूँ। और अभी जब से ज़ैनब गई है, ज़ैनब बहुत ज़्यादा मुझसे खफा होती है, कहती है अम्मी जब कॉल करती हूँ आप काम कर रही होती हैं, आप बिल्कुल आराम नहीं करती हैं। क्योंकि पहले ज़ैनी थी ना तो मुझे हर काम से रोक देती थी, कहती थी मम्मा कल भी आएगा ना, कल कर लीजिएगा, तो अक्सर ये होता था कि मैं वो काम छोड़ देती थी। अब तो आपको पता है ज़ैनब नहीं है, मुझे अपने को बहलाना भी है। ज़ैनब कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे याद भी आती है, तो जिसकी वजह से मैं काम में बिज़ी रहती हूँ और मुझे फिर ये है कि बहल जाती हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब बहुत खुश है अपने घर में। अभी मैं सुबह से लगी हुई हूँ लेकिन अभी भी घर का ये हाल हुआ है और सिमट ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लगेगा। और आप देख सकते हैं अभी भी काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने सिमटा है। और दोस्तों कम से कम मैंने इतना कर दिया है कि बच्चे यहाँ पे आराम कर सकें, सो सकें, तो इनके बेड को मैंने तकरीबन साफ़ सुथरा कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक हद होती है, काम करते 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 बंदे की बस हो जाती है। और मैं थक गई थी, शाम हो गई थी और मुझे खाना भी बनाना था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से मोटा मोटा कचरा झाड़ू से उठा लिया था कि थोड़ा सा तो लुक आ जाएगा। उसके बाद ये शक्ल निकली थी इस टाइम कमरे की और अभी तक ये इसी कंडीशन में है क्योंकि अब जो काम है वो बैठ के हल्के हल्के करने का था और चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रखने का था। और दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं 11 बजने वाले हैं और बस अब मैं खाने की तरफ आ चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोगों की गैस नहीं है इस घर में और यहाँ पे मसला होता है सिलेंडर का, तो जिसकी वजह से मैं सबसे पहले सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चूल्हा जलाती हूँ और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें रेडी हुई हैं और बस अभी मैं जल्दी से इसमें डालूँगी सारे मसाले वगैरह और खाने को करती हूँ रेडी। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रात का खाना जो कि मैं अभी बना रही थी। और मैं आज बना रही हूँ मटर आलू और यहाँ पे बनने वाली है चने की दाल भुनी हुई। और बस जल्दी जल्दी भी खाना तैयार कर रही हूँ। आज सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी मेरी और थोड़ा सा खाना बनाना लेट हो गया है। और अभी जल्दी जल्दी अभी मैं बनाऊँगी मटर आलू और भुनी हुई दाल और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने कैसी बनाई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं मटर आलू बन चुका है जो कि बहुत टेस्टी बन गया हम लोगों को। इसको मैं सूखा नहीं करूँगी क्योंकि ज़ेब दानिश से खाया नहीं जाता बच्चों से
और इस वजह से थोड़ा सा मुझे रसीला रखना पड़ेगा। और इसको भी हम अच्छे तरीके से गार्निश करने वाले हैं। गार्निश करने से बहुत प्यारी खुशबू में इजाफा हो जाता है खाने की, और बहुत प्यारा सा इसमें अलग सा एक खाने का मज़ा भी अच्छा हो जाता है। और अभी हम बहुत मज़ेदार खाना भी खाने वाले हैं, और फिर मैं अभी डालूँगी रोटियाँ और हम लोग खाएँगे खाना। देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हमारी दाल बन चुकी है, चने की भुनी हुई। और इसके ऊपर हमने अभी डालना है थोड़ा सा गार्निश के लिए अदरक, इस तरीके से। और इसके ऊपर हम लोग अभी थोड़ा सा डालेंगे धनिया पुदीना कटा हुआ। और बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार हमारी दाल तैयार हो चुकी है। खाना बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार बना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया था। उसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की रात के। और रात में बर्तन धो के सोना चाहिए, रिज़्क में बरकत होती है। और मैले बर्तन रात में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। बहुत सी वजूहात होती हैं, एक तो बरकत नहीं होती, ऊपर से कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं घर में। अगर रात के बर्तन धो के सोते हैं तो सफाई भी रहती है, और सुबह हमें नीट एंड क्लीन अपना किचन मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह नाश्ता बनाना। फिर अगर हम सुबह सुबह उठ के आते हैं और हमारा किचन बहुत गंदा होता है तो बहुत सुस्ती आ रही होती है, क्योंकि पहले किचन साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद नाश्ता बनाना पड़ता है हम लोगों को। और इसके साथ ही इस मसरूफ़ तरीन दिन के साथ दोस्तों मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम था। और वैसे भी हो जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर आपने शिफ्टिंग की है तो आप एक दिन में तो सब काम नहीं कर सकते, आप हल्के हल्के करते हैं काम, और हल्के हल्के हर चीज़ जगह पे रखनी पड़ती है पूरा तरीके से। तो बस दोस्तों आज बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और आज का व्लॉग होता है ख़त्म। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।